है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये हमारी गिनतियां हैं। इनको संस्कृत में कैसे लिखते हैं? देखिए, पंचाशत, पंचाशत मीन्स होता है 50। पंचाशत मीन्स क्या होता है? 50। और 50 में एक जुड़ गया तो कितना हो गया? 51। फिर है द्विपंचाशत। पंचाशत मीन्स हो गया 50 और द्वि मीन्स होता है 2। 50 और 2 कितना हो गया? 52। द्वापंचाशत, द्वापंचाशत, द्वा मीन्स भी होता है 2 और पंचाशत मीन्स होता है 50। तो 50 और 2 कितना हो गया? 52। चतुःपंचाशत, चतुः मीन्स होता है 4 और पंचाशत मीन्स होता है 50। 50 और 4 54। पंचपंचाशत, पंचाशत मीन्स होता है 50 और 5 उसमें जुड़ गया तो हो गया 55। फिर षटपंचाशत, षट मीन्स 6, पंचाशत मीन्स 50, यानी कि 50 और 6 क्या हो गया? 56। फिर सप्तपंचाशत, पंचाशत मीन्स हो गया 50 और 7, सप्त मीन्स क्या होता है? 7, तो हो गया 57। फिर अष्टपंचाशत, पंचाशत मीन्स हो गया 50 और अष्ट मीन्स हो गया 8, तो 50 और 8 मिला के क्या हो गया? 58। फिर लिखा है नवपंचाशत, पंचाशत मीन्स हो गया 50 और 50 में 9 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? 59। फिर एकोनषष्ठी, यानी एक ना हो 60 में। जब 60 में एक ना हो, यानी 60 में एक ना हो तो कितना हो जाएगा? 59। क्या हो जाएगा? 59। तो हम लोग यानी कि 59 को दो तरह से लिख सकते हैं। एक नवपंचाशत यानी कि 50 और 9, 50 और 9 59, और एक ना षष्ठी, षष्ठी मीन्स होता है 60, षष्ठी मीन्स होता है 60 और एक ना हो यानी कि 59 यानी 59। फिर आ गया षष्ठी, षष्ठी मीन्स होता है 60। 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। देखिए, बहुत आसान है पढ़ना। सिर्फ आप ऐसे देखिए, जब आप छोटे रहे होंगे तो आप गिनती पढ़ते रहे होंगे, 10 से 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, बस वैसे ही इसमें भी है। देखिए, षष्ठी मीन्स हो गया 60 और जब 60 और 1 लिखना है तो बताओ 60 और 1 किससे बना है? 60 प्लस 1 से बना है। तो देखो लिखा हुआ है षष्ठी 1, एक षष्ठी यानी 60 में 1, तो क्या हो जाएगा? 61, यानी 60 1 61। फिर लिखा है द्विषष्ठी, यानी 2 और षष्ठी यानी 60 और 2 62। फिर द्वाषष्ठी, द्वा मीन्स भी होता है 2 और षष्ठी मीन्स भी 60, तो क्या हो जाएगा? 62। फिर है त्रिषष्ठी, त्रिषष्ठी 3 मीन्स 3 और षष्ठी मीन्स 60, तो 60 और 3 63। फिर त्रयोषष्ठी, त्रय मीन्स भी होता है 3 और षष्ठी मीन्स 60, यानी 60 और 3 63। आगे चतुर्षष्ठी, चतुः मीन्स होता है 4 और षष्ठी मीन्स 60, तो यानी कि 60 और 4 कितना हो गया? 64। फिर पंचषष्ठी, षष्ठी मीन्स हो गया 60 और 5 65। षटषष्ठी, षट मीन्स हो गया 6 और षष्ठी मीन्स 7, यानी 60 और 6 66। सप्तषष्ठी, षष्ठी मीन्स हो गया हमारा 60 और सप्त मीन्स हो गया 7, तो 60 और 7 67। फिर अष्टषष्ठी, षष्ठी मीन्स हो गया 60 और 8 68। फिर लिखा है नवषष्ठी, षष्ठी मीन्स हो गया 60 और 9 60 9 69, या फिर एकोनसप्तति, एकोनसप्तति यानी कि एक ना हो सप्तति, सप्तति मीन्स हो गया 70 और 70 में एक ना हो तो कितना आ जाएगा? 69 यानी 69। कितना आ जाएगा? 69। फिर 70 को क्या कहेंगे? सप्तति, सप्तति मीन्स क्या हो जाएगा? 70। 70 1 71, 70 2 72, 70 3 73, 70 4
72, 70 5 75, 70 6 76, 70 7 77, 70 8 78, 70 9 79 और 8 0 80। वैसे ही इसको लिखना भी है। देखो सप्तती मीन्स होता है 70, तो सप्तती में एक और लग जाएगा, एक सप्तती यानी 71। क्या हो जाएगा? 71। फिर द्विसप्तती, द्विसप्तती मतलब 72। फिर है द्विसप्तती, द्व मीन्स भी होता है 2 और सप्तती मीन्स होता है 70, यानी 70 2 72। त्रिसप्तती, त्रि मीन्स हो गया 3 और सप्तती मीन्स हो गया 70, तो 70 3 73। त्रयः सप्तती, त्रयः त्रयः मीन्स भी होता है 3 और सप्तती मीन्स 70, तो 70 और 3 73। चतुःसप्तती, चतुः चतुः मीन्स हो गया 4 और सप्तती मीन्स 70, तो 70 और 4 74। फिर है पंचसप्तती, सप्तती सप्तती मीन्स हो गया 70 और पंच मीन्स होता है 5, तो 70 और 5 क्या हो जाएगा हमारा? 75। फिर षट सप्तती, षट षट मीन्स होता है 6 और सप्तती मीन्स होता है 70, तो 70 और 6 क्या हो जाएगा? 76। क्या हो जाएगा? 76। सप्तती सप्त सप्तती, सप्त मीन्स 7 और सप्तती मीन्स 70, 70 और 7 क्या हो जाएगा? 77। फिर अष्ट सप्तती, अष्ट मीन्स 8 और सप्तती मीन्स 70, तो 70 और 8 78। या फिर अष्टा सप्तती, अष्टा मीन्स भी होता है 8 और सप्तती मीन्स 70, तो क्या हो जाएगा? 70 और 8 मिला के क्या हो जाएगा? 78। अब देखिए फिर वही आ गया 79 यानी 79। 79 को कैसे पढ़ेंगे? देखिए लिखा है, या तो आप पढ़िए 70 9, 70 9 79 पढ़िए, या तो फिर पढ़िए एक 80 में एक कम, आप बोल सकते हैं 80 में एक कम, या तो फिर 79। तो आप बोलेंगे नव सप्तती, सप्तती मीन्स 70 और 9 79 और एक को ना अशीति। देखिए इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है, एक ना हो अशीति, अशीति मीन्स होता है 80, 80 में एक ना हो तो हमारा क्या हो जाएगा? 79 और अशीति मीन्स हो जाएगा 80। तो ये हमारी 80 तक की गिनती थी।